मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना। इसमें आज हम व्याकरण में पत्र लेखनम पढ़ेंगे। पत्र लेखनम यानी पत्र को लिखना। एग्ज़ाम में पत्र लिखना आता है कि माता को पत्र लिखिए, पिता को पत्र लिखिए, बहन को पत्र लिखिए या अपनी फ्रेंड को पत्र लिखिए। तो इसलिए हमें इसमें पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है ये समझाया गया है। पत्र लेखन के 4 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? शीर्षक। सर्वप्रथम कागज के दाहिने ओर स्थान अथवा संकेत तथा उसके नीचे तिथि लिखी जाती है। शीर्षक कहाँ लिखा जाता है? कागज के दाहिने स्थान और उसके संकेत तथा उसके नीचे तिथि लिखी जाती है। दूसरा होता है संबोधन, यानी पिता को लिखना। तो हम क्या लिखेंगे? पूज्य पितः। माता को लिखेंगे तो पूज्य मातः सादरम प्रणामः। और अगर मित्र को लिखेंगे तो प्रिय मित्र लिखेंगे, नमो नमः। और अगर छोटे भाई को लिखेंगे तो प्रिय मनो सुभाषितः। और अगर बड़े भाई को लिखेंगे तो आदरणीय भ्रातः, बड़ी बहन को लिखेंगे तो आदरणीय भगिनी। इनको हम कैसे? सादरम प्रणामः लिखेंगे। पिता पुत्र को लिखता है तो प्रिय पुत्र शुभ आशीर्वादः। इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। पत्र को शुरू करने के लिए अत्र कुशलम तत्रास्तु का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ सब कुछ कुशल है। उसके बाद विषयों को आधार बनाकर पत्र लिखा जाता है। समाप्ति किस प्रकार से किया जाता है? विषय कथन के बाद इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। पुत्र का पिता व माता के लिए होगा। पुत्र अगर पिता या माता को लिखेगा तो क्या लिखेगा? भवदा आज्ञाकारी पुत्र। और अगर मित्र के लिए पत्र लिखेगा तो भवद्यः मित्रम। छोटे भाई को लिखेगा तो भवद्यः भ्राता। बड़े भाई को लिखेगा तो भवदा आज्ञाकारी अनुजः। आप देखिए यहाँ पर हमें एक पत्र दिया हुआ है कि हमें पत्र किस प्रकार से लिखना है। देखिए, मात्रे पत्र यानी माता को पत्र। छात्रावासतः नव दिल्ली नगरम। यहाँ इसने अपना एड्रेस लिखा है कि छात्रावास यानी छात्रावास में पुत्र अपनी माता को लिख रहा है। नव दिल्ली नगरम, दिनांक यहाँ लिखी है साइड में। अपना एड्रेस लिखा है और दिनांक लिखी है। फिर इसने शुरुआत किससे की है? पूज्य माता। माता को लिख रहा है तो शुरुआत माता से की है। सादरम प्रणामः, अपनी माता को प्रणाम कर रहा है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सभी कुछ कुशल है। अहम अत्रैव मनोयोग्येन पठामि, मैं यहाँ मनोयोग्य पढ़ता हूँ। विद्यालय से सर्वे अध्यापिकाः सस्नेह पाठयन्ति, सभी अध्यापिकाएं मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं। मम वार्षिक परीक्षा फरवरी मासे भविष्यति, मेरी वार्षिक परीक्षा फरवरी मास में है। वह उसने अपना बता दिया कि मैं यहाँ सब कुछ कुशल मंगल हूँ और मेरे अध्यापक मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं भी अच्छे से पढ़ता हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा फरवरी को है। फिर इन्होंने क्या बोला? पितृ चरणों मम प्रणाम, मेरे पिताजी को प्रणाम देना। फिर इन्होंने साइड में भवद्यः पुत्रः, मैं आपका पुत्र राजेशः, अपना नाम लिखा। तो इस प्रकार से हमें ये पत्र ख़त्म करना है। आप देखिए, अगर मित्र को पत्र, उसी तरीके से पिता के लिए भी ऐसा ही पत्र लिखा जाएगा, बहन के लिए भी। अब आप देखिए, मित्र को पत्र लिखा है इसने परीक्षा भवनार्थ, तिथि यहाँ दिनांक लिख दी। देखिए, इसने शुरुआत किससे की है? प्रिय मित्र सुरेशः, जिसको लिख रहा है पत्र उसका नाम लिखा है मेरे प्रिय मित्र सुरेश। नमो नमः, तुमको नमस्कार है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सभी कुछ कुशल है।
अहम दुर्गा पूजावकाशे मित्रेशः शिमला नगरम गमिष्यामि। क्या बोला कि हम लोग दुर्गा अवकाश में, जब हमारा दुर्गा अवकाश था तब हम शिमला नगर घूमने गए। अस्माकं विद्यालयस्य अध्यापकाः अपि अस्माभिः सह गमिष्यन्ति। वह विद्यालय की तरफ से घूमने के लिए गए और सभी अध्यापक उनके साथ चले। शिमला नगरम हिमाचल प्रदेशः अस्ति। शिमला नगर हिमाचल प्रदेश के पास में है। इदम एकम दर्शनीय स्थलम अस्ति। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थलम हैं। शिमला नगरात् आगत्य पुनः विस्तरेण लिखिष्यामि। शिमला नगर घूमकर आने के बाद मैंने ये तो पत्र तुम्हें लिखा है। भवदीय मित्रम ध्रुव। किसने पत्र लिखा? ध्रुव ने। किसको लिखा? सुरेश को। तो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं बच्चों, उसका नाम पहले आएगा, प्रिय मित्र सुरेशः, इस प्रकार से। और जिसने पत्र लिखा है उसका नाम लास्ट में आएगा, भवदीय मित्रम ध्रुवः, तुम्हारा मित्र ध्रुव। ठीक है ना? समझ में आया आपको? तो अब आप देखिए, इसने अभ्यास प्रश्न दिया है। मंजूषा में नीचे दिए गए शब्द की सहायता से निम्नलिखित पत्रों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। छोटे भाई को पत्र लिखना है। अनुजाय पत्रम यानी छोटे भाई को पत्र। यहाँ कुछ आपको मंजूषा दी हुई है, पत्र लिखा हुआ है, आपको मंजूषा दी है, उनको बीच में भरना है। तो सबसे पहले आप देखिए इन्होंने क्या किया। वार्ष्णेय भवनम फरीदाबाद दिनांक लिखी है। कहाँ से पत्र लिखा है इसने? फरीदाबाद से, और दिनांक लिखी है। देखिए, प्रिय आदित्य, मेरे छोटे भाई आदित्य, शुभ आशीर्वाद, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ क्या आएगा? तत्रास्तु। नीचे देखिए, तत्रास्तु। तव पत्रम पठित्वा अहम प्रश्नः अभवनम। परीक्षायाः सफलताः तव परिश्रमस्य परिणामः अस्ति। अत्र सर्वे प्रसन्नाः सन्ति। तव वार्षिक परीक्षा कदा भविष्यन्ति? ये पूछा। अब तुम्हारी परीक्षा, वार्षिक परीक्षा कब है? आगामी परीक्षायां त्वां नूनं प्रथम स्थानं प्राप्स्यति। आगामी परीक्षा में तुम प्रथम स्थान प्राप्त करना। तव अग्रजः यानी तुम्हारा बड़ा भाई मनोजः। इस प्रकार से ये आपको इसमें भरना है। परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार से ये पत्र लेखन करना है।